सीनियर तज्जिया व कालम निगार ओरिया मकबूल जान अपने एक कालम में लिखते हैं को अरारात की बर्फ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह की कुश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस सिलसिला हायको में वाक़े है जिसे अर्मीनाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारात 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबुल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। यहूदियों का कत्ल आम किया और जो कोई हुनरमंद था इसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी ज़बान में उसे फरात और अरबी अल-फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहां सैयदना इब्राहिम हमजा को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो दो सुतून इस्तादा हैं जिनसे बांधकर हजरत इब्राहिम हमजा को मंजनीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बरंगी मछलियां तीर रही होती हैं। जराबुलुस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरा नुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां अमाक और दाबिक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहां रसूल अकरम ने इस बड़ी जंग की पेश गोई की है जिसमें अहल रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में ये दरियाए अल-अनबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा यह है कि यहाँ वो गार सरमन राय वाक़े है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रुपोश हो गए यानी गीबत में चले गए थे यानी छप गए थे। उन्हें उमर नख्जर अता की गई है और वो आखिरी ज़माना में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहाँ नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलमनाक शहादत हुई थी। क़ुर्ब ओ जवार में हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजफ है। ये दरिया अपने हमरिकाब ज़रा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शत अल-अरब के मकाम पर खलीज फारिस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहिम हमजा से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। उन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3,000 साल कब्ल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे किनारे हज़रत इब्राहिम हमजा ने अपना सफ़र शुरू किया। मक्का की वादी में खाना कबा को उसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल हमजा के हवाले ये मुक़द्दस सरज़मीन की और ख़ुद यरूशलेम में चले गए जहाँ आज भी अल-खलील में उनका मज़ार है। इस पूरे सफ़र के हर शहर और इलाके को यहूदी मुक़द्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी ज़माने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फरात और दजला के दरमियान वाक़या डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी जहां अपने ज़माने की आलमी क़ुव्वत ईरान सैयदना उमर फ़ारूक के ज़माने में अरब के बादिया नशीन मफलूक अल-हाल मुसलमानों के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया जो शायद इब्तिदाई अफरीनिश से बहता चला आ रहा है गुज़िश्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और क़ुव्वत व ताकत की मुठभेड़ देख रहा है। ये कशमकश इस वक्त से शुरू हुई जब उसके किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में देर अल-ज़ोर के तेल के चश्मे दरियाए फरात के दोनों किनारों पर वाक़े हैं। यहाँ से रोज़ाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है, जबकि इराक के तेल के कुनवें दजला व फरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और उसके पास 140 अरब बैरल का ज़ख़ीरा मौजूद है।
یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں۔ صحیح مسلم، کتاب الفتن، نعیم بن حماد۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہی ملتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر، غلہ اور درہم پیسے نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا کس سبب سے؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجم، غیر عرب، ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ اپنے فرمایا، اہل روم، مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔